प्रखंड टॉपर बने, आपका रूटीन क्या था? सबसे पहले मेरा जो वीक सब्जेक्ट था उस पर हम ज़्यादा मेहनत किए, जैसे मैथ हो गया, साइंस, इस सब पर बहुत ज़्यादा मेहनत किए। सबसे वीक सब्जेक्ट मेरा मैथ था। अच्छा। लेकिन हमको विश्वास नहीं था कि उतना बढ़िया आएगा, लेकिन मैथ में ही मेरा सबसे ज़्यादा आया। कितना नंबर आया? 98, 90। आपको बता दें जिस तरीके से बिहार में अभी मैट्रिक बोर्ड का जो है रिजल्ट जारी होता है, इस बीच आपको बता दें कई घर में बच्चों के लिए खुशियां आती है तो कई बच्चे नाराज जो होते हैं। आपको बता दें नवादा जिला का बिज्जो गांव ऐसा पड़ता है जहां से 2 बच्चे, एक आदित्य कुमार तो दूसरा अरसलान आलम, जो है अपने प्रखंड का नाम रोशन करते हुए अपने समाज का और अपने गार्जियनों का नाम रोशन किया है। उनसे खास बातचीत करेंगे कि किस तरह से उनकी मेंटेलिटी थी एग्जाम को लेकर के, प्रिपरेशन क्या था, किस तरह की तैयारी थी और कहां वो पढ़ करके जो है अपने प्रखंड के साथ साथ पूरे जो है जिला का नाम रोशन किया है। सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे फर्स्ट प्रखंड टॉपर यानी आदित्य कुमार। सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल एस न्यूज़ 20 पे। धन्यवाद सर। क्या कुछ कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि मेहनत से ही आगे का रास्ता प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमने मेहनत किया उसका फल हमें मिला आज। पहले एक साधारण लड़का थे, लोग आपको आदित्य के नाम से जानते थे पूरे प्रखंड में जहां आप कोचिंग पढ़ते होंगे, आपके सर्कल में, आपके परिवार में, लेकिन अब आपको एक टैग मिल गया है, टैग है प्रखंड टॉपर का। अब कैसा फील हो रहा है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है अपने आप में कि हम मतलब मेहनत करके प्रखंड में अपना नाम रोशन किया। जब रिजल्ट आने वाला था तो सारे बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट होता है कि मेरा रिजल्ट क्या होगा। उस वक्त आपका जो है रिजल्ट आने से पहले आपका एक्साइटमेंट क्या था, और जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले जो है आप किसको बताएं? हम रिजल्ट के पहले हमको पता था कि मेरा अंक बहुत बढ़िया आएगा। जैसे रिजल्ट आया तो अंदर से मैं खुशी महसूस की। सबसे पहले हम अपना मम्मी के रिजल्ट के बारे में बताएं। तो जब आप अपनी मम्मी को बताए तो मम्मी का रिएक्शन क्या था? बोल्ड में बोलिए, बोल्ड में। रिएक्शन तो मम्मी खुशी से मतलब झूम उठी, है ना? झूम उठी। हाँ, कि मेरा बच्चा जो प्रखंड टॉपर किया जी। चलिए, तो ये जो प्रखंड टॉपर आए हैं तो इनका जो है श्रेय किनको देना चाहेंगे? श्रेय हम अपना गुरुजी और अपने माता पिता को देना चाहेंगे। तो मेरा ऑडियंस भी जानना चाहता है कि आप किस कोचिंग संस्थान में पढ़े और किनके द्वारा आपको इतना अच्छा जो है तैयारी कराई गई जिसकी वजह से जो है आप प्रखंड टॉपर किए? सबसे पहले हम आर्ट्स और हिंदी की तैयारी के लिए हम मास्टरमाइंड कोचिंग के सुनी सर है। अच्छा। वो बचपन से वही पढ़ाए हमको। और एक मैथ और साइंस के लिए अमन सर ने बहुत साथ दिया हमको, जिस वजह से आज अमन सर जी। उनका क्लास का नाम क्या है? अमन साइंस क्लासेस। अमन साइंस क्लास जी। चलिए, दूसरा सबसे बढ़िया और कड़ा सवाल हम ये पूछना चाहेंगे, आप एज अ प्रखंड टॉपर है ना, प्रखंड टॉपर हैं, आपकी रूटीन क्या था? किस रूटीन के हिसाब से जो है आप पढ़ाई करते थे, कितना देर पढ़ाई करते थे, तब जा करके जो है आप प्रखंड टॉपर बने? क्योंकि हमारे ऑडियंस में कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं वो जो जानना चाहते हैं कि आखिर प्रखंड बनने का जो है मंत्र क्या है, किस तरीके से हम पढ़ाई करें, किस रूटीन के हिसाब से हम पढ़ाई करें, तब जाकर के हम प्रखंड बने, प्रखंड टॉपर बने। आपका रूटीन क्या था? सबसे पहले मेरा जो वीक सब्जेक्ट था उस पर हम ज़्यादा मेहनत किए, जैसे मैथ हो गया, साइंस, इस सब पर बहुत ज़्यादा मेहनत किए। सबसे वीक सब्जेक्ट मेरा मैथ था। अच्छा। लेकिन हमको विश्वास नहीं था कि उतना बढ़िया आएगा, लेकिन मैथ में ही मेरा सबसे ज़्यादा आया। कितना नंबर आया? 98, 98। मैथ का आपने जिक्र किया तो मैथ में 2 चीज़ें होती है, एक एमसीक्यू होता है जो 1 नंबर का जिसको बोल सकते हैं, और एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन लगा या फिर जो है लॉन्ग क्वेश्चन? सबसे ज़्यादा नंबर किस में आया? सबसे ज़्यादा नंबर तो मेरा एमसीक्यू में आया। घर में भी जब पेपर आए थे तो मिलाए थे, बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया उसे, तो मेरा 50 में 50 सही हुआ था एमसीक्यू आंसर की में। जी। अच्छा, 50 में 50 जी। तो जो 2 नंबर कटा है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 98 अप्रोक्स 98 पर नंबर जो है मैथ में आपने अचीवमेंट किया है, तो 2 नंबर आपका लॉन्ग में कट गया। उसके बाद सबसे जो ज़्यादा नंबर कौन सा सब्जेक्ट में आया? उसमें संस्कृत में मेरा 94 आया सबसे ज़्यादा। संस्कृत में? जी। चलिए, संस्कृत से एक सवाल कर लेते हैं, कितना नंबर आया संस्कृत में? 94। 94 आया। संस्कृत की पढ़ाई कवोकुल प्रखंड में होती है? जी। कहाँ होता है? संस्कृत की पढ़ाई मेरा मतलब सुनील सर और अमर सर दोनों तो हम संस्कृत पढ़े थे। अच्छा, चलिए आप बताएं कि सबसे ज़्यादा मैथ में नंबर आया, उसके बाद सेकंड मोस्ट नंबर जो आया है संस्कृत में आया। तो संस्कृत में आप ये बताइए कि मेरा सबसे ज़्यादा नंबर जो है संस्कृत में आया, इसको संस्कृत में हम कैसे बोलेंगे? संस्कृत में? हाँ, संस्कृत में
ये हाँ बोलिए बोलिए। जैसे संस्कृत में जब सबसे ज़्यादा नंबर आया आपका दूसरा, तो उसको हमको बताना है दूसरों को कि संस्कृत में मेरा सबसे ज़्यादा दूसरा नंबर आया है। तो एग्ज़ाम में मतलब कि हिंदी पूछा जाता है उसका। अच्छा, क्या पूछा जाता है? आप अपने हिसाब से बताइए, क्या किस तरह का क्वेश्चन है? सबसे MCQ में भी मतलब हिंदी पूछा जाता था, कुछ व्याकरण होता था, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है 2 नंबर का, उसमें भी मतलब हिंदी टाइप पूछा जाता था। और कुछ मतलब त्यौहार इस सब पर संस्कृत में दिया जाता था तो क्वेश्चन चलिए में। कोई त्यौहार पे 2 लाइन बताइए संस्कृत में, कोई फेस्टिवल, जस्ट लाइक अभी होली था, होली पे 2 लाइन संस्कृत। होली अहम भारतवर्षे बहवः त्यौहार अस्ति और बोल सकते थे अत्र संस्कृत में नहीं बोल हिंदी पाते। बोलिए, हिंदी में। होली हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि होलिका दहन जब हुआ था तो इसमें बुराई की हार और अच्छाई की जीत हुई थी। हाँ, इसको ही संस्कृत में बोलिए। संस्कृत में नहीं। चलिए अच्छा, चलिए इंग्लिश पढ़ते हैं आप? ये इंग्लिश का क्लास नहीं की। इंग्लिश का क्लास नहीं किए। चलिए अब जो है हम एट द लास्ट आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने प्रखंड टॉप किया, प्रखंड टॉपर बने, एम्बिशन क्या है, आगे क्या बनना है? आगे तो ये प्लानिंग नहीं की, लेकिन इंजीनियरिंग क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं। अच्छा। आगे की पढ़ाई के लिए मेरे पापा भी यही कह रहे थे कि आगे चलकर मतलब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाए ऐसे बात। तो उम्मीद लगाए हमारे जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं और प्रखंड के तमाम लोग, जिस तरीके से आप प्रखंड टॉपर के तमाम लोगों की जो है बधाई मिल रही है, वाहवाही मिल रही है, परिवार में खुशियों की लहर है, पेरेंट्स आपके जो गार्जियन हैं खुशी से झूम उठे हैं और अभी बहुत तरह की जो वो सपना देख रहे कि अपने बच्चों को, आज मेरा बच्चा प्रखंड टॉप किया है तो आने वाले दिन में वो स्टेट टॉपर करे, है ना, इस तरह की मेंटेलिटी बन। तो क्या ये उम्मीद लगाया जाए कि आने वाले दिन में आदित्य कुमार अभी प्रखंड टॉपर है तो आने वाले दिन में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाकर के वो अच्छा करेंगे? आने वाले समय का तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम स्टेट का टॉपर बन जाए, पूरा कोशिश करेंगे आगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एट द लास्ट जो भी हमारे ऑडियंस देख रहे हैं एज अ प्रखंड टॉपर है, हमारे ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, बहुत ऐसे सारे बच्चे हैं जो क्या होता है बीच में अपनी पढ़ाई को पास आउट नहीं करते हैं, अपनी पढ़ाई को रोक देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे सोसाइटी प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम आता है और बीच में वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं और केरल, चेन्नई तरफ का जो है रुख कर लेते हैं। तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? उन बच्चों से हम यही कहना चाहते हैं कि पढ़ाई में हल्का सा मतलब मोड़ आता है उस चीज़ का, लेकिन हमें उससे डरना नहीं है। हमके मतलब पीछे हमको देखना ही नहीं है, निरंतर प्रयास करते करते मतलब आगे हमको निकल जाना है, क्योंकि बीच में अगर जो कितना भी कठिनाई आए लेकिन उसको इग्नोर करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपका पिताजी क्या करते हैं? पिताजी क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं? मेरे पिताजी मनरेगा विभाग में जॉब करते हैं और माता जी आंगनबाड़ी सेविका है। अच्छा। अगर बात करें रूटीन का, आपकी पढ़ाई का रूटीन, कितना घंटा पढ़ाई करते हैं? वैसे तो शुरू में हम उतना नहीं पढ़ते, 3 से 4 घंटा पढ़ते थे, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता गया हमें पढ़ाई हम और ज़्यादा करने लगे। लगभग से 9 से 10 घंटा हम घर में पढ़ाई करते थे। 9 से 10 घंटा कंटिन्यू? जी। एग्ज़ाम से कुछ लोगों का ये मानना होता है कि एग्ज़ाम से जब 1-2 महीना बचे तो 2 महीना में ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, बाकी जो है छोड़ देना चाहिए, इस पे क्या कुछ कहेंगे? नहीं, छोड़ देना नहीं चाहिए, मतलब पढ़ाई कंटिन्यू करना ही चाहिए, लेकिन जब एग्ज़ाम जो पास आता है, करीब आता है, तो हमें और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। जो सब्जेक्ट मतलब हार्ड लगता है आपको, उस सब्जेक्ट पर ही ज़्यादा मेहनत करना चाहिए जब एग्ज़ाम पास आए तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आदित्य कुमार फर्स्ट प्रखंड टॉपर थे।